एक्सरसाइज 14.3 में पहला सवाल है, उसमें दे रखा है कि बिजली की खपत इकाइयों में यानी कि इतने यूनिट खपत होती है और कितने उपभोक्ताओं की खपत कौन से वर्ग अंतराल में होती है, वो आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक, यानी कि इस सवाल में पूरे का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। क्या माध्य भी निकालना पड़ेगा, बहुलक भी निकालना पड़ेगा और माध्यक भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, कौन सा करें बताओ? माध्यक नया फार्मूला करें या पहले माध्य वाला करें? माध्य निकालें या माध्यक? चलो माध्यक निकालते हैं पहले। तो माध्यक का फार्मूला रहेगा क्या? माध्यक मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है माध्यक कि हाँ, यानी आंकड़ों को कैसे खड़ा किया जाए, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम, या तो चढ़ते क्रम में या फिर उतरते क्रम में। तो जो बिल्कुल बीच में आंकड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यक। ठीक है, अब देखो आंकड़े, इनमें इन आंकड़ों को अगर खड़ा किया जाए तो पहले कौन से उपभोक्ता खड़े होंगे? सबसे पहले ये 4 होंगे, यानी 65 से 85 के बीच में ये 4 खड़े हो गए। ठीक है, इनको लाइन में खड़ा कर दिया उपभोक्ताओं को कि सबसे कम यूनिट ये कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में फिर ये 5 होंगे। तो यहाँ तक कितने बच्चे इकट्ठे हो गए? यहाँ तक बेटा खड़े करने हैं, नीचे भी 4 है, लेकिन लाइन में अगर खड़ा करना है तो या तो चढ़ते क्रम में खड़ा होगा या फिर उतरते क्रम में। ये 4 है, यहाँ पर 4 है, ये 4 खड़े नहीं होंगे क्योंकि ये तो कितने यूनिट बिजली खाते हैं, 185 से 205। ठीक है, तो जो सबसे पहले कम यूनिट बिजली खाते हैं ना, पहले उनको खड़ा करेंगे। ठीक है, कि इन 4 घरों की यूनिट सबसे कम आती है, तो पहले ये 4 घर गिने जाएंगे, उसके बाद में फिर ये घर गिने जाएंगे। ऐसे नहीं है कि ये 4 है इसलिए गिना जाएगा, नहीं, ये सबसे कम यूनिट खाता है इसलिए गिना जाएगा। आया समझ में क्या? ये इस 4 के बाद में ये 4 नहीं गिना जाएगा। ये चढ़ता क्रम ही है कि 65 से 85 बिजली कंज्यूम करने वाले कितने हैं, 4। उसके बाद में फिर 85 से 105 बिजली कंज्यूम करने वाले कितने, 5। तो पहले ये 4 घरों का नंबर आएगा, फिर इनका नंबर आएगा, फिर इनका नंबर आएगा, ऐसे लाइन में खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैंने इन 4 को लाइन में खड़ा किया, तो लाइन में कितने खड़े हुए, 4 ही हुए। फिर उसके बाद में मैंने इन 5 को खड़ा किया, तो अब लाइन में कितने खड़े हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए? उसके बाद में मैंने इन 13 को लाइन में खड़ा और किया, कितने हो गए, 22। फिर 20 को लाइन में खड़ा और किया, 42 के बाद में 14 इनको घरों को और लाइन में कितना, 56 के बाद में 8, 64। उसके बाद में सारे हो गए लाइन में खड़े। ठीक, तो कुल हमारे पास लाइन में कितने खड़े हैं, 68। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि सम संख्या हो या फिर क्या हो, विषम संख्या। तो जब विषम होती है तो बिल्कुल बीच में एक आ जाता है ना, एक आंकड़ा हम ढूंढ सकते हैं कि बिल्कुल बीच में। यहां पर भी आपको क्या करना है कि वो जो मैंने आपको सम और विषम का बताया था कि क्या ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 68 बटे में कितना, 2। ठीक है, तो क्या आया, 34वां आंकड़ा, यही होगा। यानी कि हमारे हिसाब से क्या होगा, 34वां उपभोक्ता होगा, है ना। जो 34वीं जगह पे खड़ा है ना, वो हमारा क्या है, माध्यक है। यही होना चाहिए। अच्छा, तो 34वीं जगह पे कौन सा खड़ा है, यहां तक कितने खड़े थे, उसके बाद में 23वां कहाँ खड़ा है, यहीं पे खड़ा है। 24वां भी यहीं पे ही है। 25, 26, 27 कहाँ तक, 42 तक सारे यहीं पे ही है। ठीक है, तो हमें कौन सा ढूंढना है, 34वां। तो 34वां कहाँ मिलेगा, यहीं तो मिलेगा। हम किस में ढूंढ रहे हैं, इसमें ढूंढ रहे हैं, लाइन में ढूंढ रहे हैं। इस लाइन का नाम होता है CF। क्या नाम होता है, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी। ठीक है, इकट्ठा कर लेना, संचय का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठी कर लेना। तो हमने क्या कर दिया, इनको इकट्ठा कर दिया बारंबारता को, तो ये क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता कहलाती है। आगे समझ में क्या? आंकड़ा कहाँ से ढूंढना है पता लगा क्या?
पहले आपको बारंबारता दे रखी होगी, तो ये तो क्या है हमारा f है, ये हमारा क्या है, तो f को हम क्या करेंगे, पहले लाइन में खड़ा करेंगे, है ना। तो जो सबसे पहले होगा वही सबसे पहले खड़ा होगा, उसके बाद में फिर अगले खड़े हो जाएंगे, तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे, इन सभी को टोटल करते हुए आ जाएंगे, तो आखिर में यहाँ तक हमारी लाइन पूरी हो जाएगी, यही होगा। तो हमें आखिर में यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये लाइन में खड़े कितने हुए हैं। तो हमें यहाँ पर कितने थे, 68 खड़े हुए थे। हमें क्या करना है, उसका आधा करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होती, विषम संख्या होती, क्या होती, विषम होती, तो उसमें हम क्या जोड़ते, एक जोड़ के और उसका क्या कर देते, आधा कर देते, तो वो फिर कितना आता, 35वां आता। लेकिन ये तो अभी है नहीं हमारे पास, हमें सिर्फ क्या है, सम संख्या दे रखी है, तो सम संख्या सीधी 2 से भाग हो जाती है, तो कौन सा, 34वां आंकड़ा चाहिए। तो 34वां आंकड़ा कहाँ मिलेगा, तो वो मैं इसमें नहीं ढूंढूंगा, वो मैं लाइन में ढूंढूंगा, यानी कि CF में ढूंढूंगा। तो यहाँ तक तो कितने हो गए, 22 खड़े हो गए, तो मेरे को 34वां तो कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा। इसे क्या करना है, बुक कर लो, ठीक है। आगे समझ में क्या, ठीक। अब माध्यक का सूत्र याद करना है, क्या कि माध्यक निकाला कैसे जाता है। तो माध्यक क्या होता है, L पता लगा क्या, L पता लगा क्या, यहाँ पर यही है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, n अपॉन में कितना, 2, n अपॉन में 2, n बिल्कुल एक्सरसाइज जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब बोला था मैंने, n कैपिटल N क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा होता है। कैपिटल N क्या होता है, नंबर ऑफ, यानी आंकड़ों की संख्या, कि कुल आंकड़े हैं कितने। तो n क्या होता है, लगभग सिग्मा f के बराबर ही होता है। जो सिग्मा f करते हैं ना, वही क्या होता है, n होता है। आगे समझ में क्या, तो हमने इनका टोटल किया, तो टोटल ये लाइन में यहीं तक खड़े हुए हैं, तो कितने हैं, 68। माइनस में क्या करना होता है, CF, अपोन में कितना, f, गुना में कितना, h आपको पता है क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। f फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, तो बारंबारता तो जो आपने ली है उसी की यूज करनी है। बारंबारता तो जो आपने लाइन आपने यूज की है उसी की बारंबारता यूज करनी है। बहुलक में तो क्या था, F1 था, F0 था, F2 था। यहाँ पर सिर्फ अकेला क्या है, F है, तो F सिर्फ इसी का यूज कर लेते हैं, F हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। CF, CF इससे ऊपर वाला यूज होगा, ये ध्यान रखना कि CF ये यूज नहीं होगा, CF हमारा ये यूज होगा, जो इससे पहले जितने बच्चे आ चुके हैं, इससे पहले जितने घर आ चुके हैं, इससे पहले जितना आंकड़ा आ चुका है वो आएगा। आ गया समझ में क्या, कि यहाँ इससे पहले कितने उपभोक्ता लाइन में खड़े हो चुके थे, वो क्या लेना है, हमें CF लेना है। लगा दें फार्मूला, L का वैल्यू कितना, 125 प्लस कितना, 68 डिवाइड में कितना, 2 माइनस में CF कितना, 22 अपॉन में F कितना, 20 गुना में H कितना, 20, H कितना है, 20 ही है, तो 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, गुना में है ना, ठीक है। 68/2 कितना होता है, 34, 34 में से 22, 34 में से 22 घटाओगे कितने बचेंगे, 12। किस चीज के बचेंगे, प्लस के, 125 प्लस में 12 कितना, 137। ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा, ठीक है। माध्यक से पहले क्या करना है, जो माध्य में काम सोचा जाता है वही करना है। कि माध्यक में सबसे पहले, माध्य में सबसे पहले क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, ये वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू नहीं हुआ, लगातार नहीं हुआ, तो फिर लगातार करना पड़ेगा। अब तो जैसे यहाँ पर कितना है, 125 आया है, क्या पता ये 125 से ज़्यादा आता, क्यों, अगर एक का फर्क होता तो हम फिर आधा आधा बांटते ना इसे, तो इसको क्या होता, ये आधा कम होता है ना, इधर वाले आधा कम होते, इधर वाले क्या होते, आधा ज़्यादा होते, यही होता ना। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर 124 कितना होता, 5, तो फिर सवाल में फ़र्क पड़ना था ना, तो L यूज़ हो रहा है। तो ये तो हमें जो वर्ग अंतराल है वो हमें कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है।
तो अगर इसके बगैर आपने सवाल स्टार्ट कर दिया तो उसका 0 नंबर ही मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे जो पहला काम करना था वही नहीं किया आपने, तो बाकी आगे सारा करोगे तो उसका नंबर फिर नहीं मिलेगा। आगे समझ में गया ये? तो माध्यक निकाल लिया हमने। माध्यक कितना आया है? 137। ठीक है, इन्हीं आंकड़ों का आप क्या निकालेंगे? हम बहुलक निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुलक में नई लाइन तो बनानी ही नहीं है। तो बहुलक का फार्मूला बता दो क्या होता है? L प्लस में कितना? ठीक है, लेकिन इसका L यही आएगा या और कोई आएगा? क्यों आएगा? कहां से ढूंढा जाएगा? कौन सी लाइन? किस में ढूंढेंगे? F में ढूंढेंगे, है ना? तो F में सबसे ज्यादा कौन है? चलो फिर तो काम चल गया इसी से ही। इसको मिटो देते हैं अब, क्योंकि इनका काम नहीं है। अब ये नाम भी F नहीं रहेगा अकेला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? F1। इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? और इससे आगे, और L तो यही रहेगा और H वही रहेगा जो पहले था। कितना? 125 प्लस F1 20 माइनस में F0 13 बटे में 2 गुना में कितना? 20 माइनस में कितने? 13 और माइनस में कितने? 14 गुना में कितना? 20। 125 प्लस में 20 में से 13 कितना? 7 बटे में 20 दूना 40 माइनस के 13 और माइनस के 14 माइनस के 27 गुना में H कितना? 20। 125 प्लस कितना? 7 बटे में कितना? 13 गुना में कितना? 20। ऊपर लिख देता हूँ 125 प्लस में 20 गुना में 7 140 बटे में कितना? 13। क्रॉस कौन सा मल्टीप्लाई? हम उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद में जोड़ देंगे। तो 140 को 13 से डिवाइड करना है। कितना? 13 एकम 13, क्या बचा? 1। आगे कितना है? 0। कितना हुआ? क्या 13 के बड़े में आएगा? नहीं आएगा। तो क्या लगेगा? पहले 0 लगेगा, क्योंकि ये भाग नहीं हुआ ना, तो उसके नाम का क्या लगेगा? 0 लगेगा। अब जो नया 0 उतारोगे, नया जो 0 लेके आओगे, उसके नाम का क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। कितना हुआ? 100 हुआ। कितने पे? 13 7 91। ठीक है, तो 91 के बाद में कितने रह गए? 9 फिर 0 कितना हुआ? 90। तो अब या तो 13 7 91 पे ही ले जाते हैं, क्यों? 90 के बिल्कुल नजदीक ही है ना, तो 13 7 91। तो 125 जमा में 10.77 तो कितना हो जाएगा? 135 दशमलव में कितना? 77। आगे समझ में क्या? तो ये तो कल वाला ही फार्मूला लगाया है हमने, बहुलक निकाला है इसका। ठीक है, तो सोल्व जो करना है गुना भाग तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि लघुत्तम लेने के बाद में, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम लिया है हमने। जब आपने कहा था ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है आर पार गुणा, और आर पार गुणा तब होती है जब बीच में बराबर का निशान हो। आगे समझ में क्या? तो चीज़ें मैथमेटिकल टर्म को सही बोला करो कि आर पार गुणा नहीं है, इसमें क्या लेना पड़ता है? लघुत्तम लेना पड़ता है। लघुत्तम लेते हैं तब ये 25 गुना में 125 गुना में 13 जाता है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेना पड़ता है। अब हमारा क्या रह गया? माध्य। और माध्य के लिए तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यूआई तक पहुंचेंगे या मल्टीप्लाई? यहां पर आपको आसान लगती है। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? एक्सआई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कितना आएगा? हाँ, कितने का फर्क है? सभी में ही 20 का है, तो 20 का आधा कितना? 10। इन सभी को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। कितना मिला? हाँ 95, 115, 135, 155, 175, 195। ठीक है, तो अब क्या करना है? अगर एफ आई एक्स आई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई बढ़ी जाएगी, है ना? तो इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा? फिर यू आई डी आई तक, डी आई यू आई तक चलते हैं।
तो पहले DI निकालते हैं, तो DI तो हमारा क्या होगा, XI माइनस में क्या होगा A। तो A पहले एज्यूम करना पड़ेगा, और एक इसमें या इसमें XI में 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना आ जाएगा A। तो 75 में से 135 कितना हो जाएगा, माइनस के 60, फिर माइनस के 40, माइनस के 20, 0 20 40 60। ठीक है। तो अब क्या करें, FIDI करेंगे तो फिर भी गुना तो क्या है, 20 से करनी, 40 से करनी, 60 से करनी, तो इसलिए और आसान कर लेते हैं हम, गुना 1 2 3 से ही करेंगे, है ना। तो क्या निकालते हैं, UI, वो क्या होगा DI अपॉन में क्या होगा H की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कितनी है 20, क्यों, अंतराल ही देखना है हमें। ठीक है। तो क्या करना है, 20 से भाग करना है, तो 20 से भाग करेंगे तो कितना, माइनस के 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 और कितना 3। ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, FIUI। तो FIUI तो पहले ही बोला है आपको, क्या उंगली कहाँ रखनी है ना, वरना आप कई बार CF से करोगे, एक बार DI से करोगे, एक बार XI से करोगे, तो यहाँ रखना है। तो 4 गुना में कितना 3, कितना कितना 1 से गुना करना है, इसको 2 से करना है, इसको 3 से करना है। ठीक है। तो 10 20 30 और 5 35, माइनस के 35 है। यहाँ पर कितना है, 10 20 30 40 40 और 2 42, प्लस के कितने हैं 42। क्या बचा, क्या आया, निकाला क्या हमने, सिग्मा FIUI, क्योंकि FIUI तो वहाँ था, हमने यहाँ पर क्या निकाला है, सिग्मा निकाला है। तो सिग्मा FIUI कितना आया हमारा, प्लस के 7। ठीक है। अब लगाते हैं माध्य का फार्मूला, x बार इज इक्वल टू कितना, A प्लस सिग्मा FIUI डिवाइड में कितना, सिग्मा FI गुना में कितना H। A कितना माना था 135 प्लस कितना 7, सिग्मा FI 68 गुना में H कितना 20, 135। अगर ये कटता है तो काट लेते हैं, तो 4 से 4 पंजे 4 एकम 4 2 4 सत्ते 28, 7 पंजे बटे में कितना 135 प्लस भाग करते हैं, 35 है तो 17, यहाँ पर भागफल लेना है, 17 दूने पे जाएगा, कितना आएगा 34। कितना बचा, 1 बचा। 1 के आगे क्या लगाएंगे, 0, 0 के नाम के लगेगी डेसिमल, यही लगेगा, क्योंकि 0 हमारे पास तो नहीं थी ना, तो हमने 0 लिए तो उसके नाम का क्या लगेगा, डेसिमल। 10 से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो 1 0 और लेनी पड़ेगी, तो 1 0 अगर और लेंगे, ठीक है, तो उसके नाम का क्या लगेगा, 0 लगेगा, या चला जाएगा, अब चल जाएगा ना, क्योंकि पहले जो आपने लिया था उसके नाम का तो क्या लग गया था, डेसिमल लग गया था। अब जो आपने 0 लिया है तो उसके नाम का फिर कुछ ना कुछ तो लगाना चाहिए, तो 0 लगाया, कितने पे जाएगा, 17 पे, 17 गुना में 5 85, 17 गुना में 6 102 है ना, तो हम कितने पे जा रहे हैं, 100 के नजदीक जा रहे हैं, तो 6 पे ही ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, आगे समझ में क्या, ये तो कितना है, 135 में 2.06 जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ने में कहाँ है, मनदीप का है, हाँ जोड़ना सीख लो, आगे ना 135 है, दशमलव कहाँ है इसमें,
लास्ट में, आखिर में होती है यहाँ पर, ठीक है। तो दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगी, ये 2 किस में जुड़ेगा, 5 में जुड़ेगा, और 0 6 अलग ही रहेगा, तो कितना आएगा 137 दशमलव कितना 06। आगे समझ में क्या। एक्सरसाइज 14.3 में सेकंड सम क्या है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 ये उसने दे रखा है, ठीक है। बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको सारणी बंटन दे रखा है, बांट के दे रखा है अलग अलग, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि x और y का आप मान निकालिए, ठीक। कुछ और भी लिखा हुआ है ये डाटा, उसके बाद में नीचे क्या लिखा है, योग। योग का मतलब इसका इसी का टोटल ना, इसका मतलब कितना, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई होगा, ये कितना है 60। ये कौन हमारी बारंबारता है तो क्या कहलाएगी, एफ ही कहलाएगी। आगे समझ में क्या, चलो ठीक है। तो इसका मतलब इन सभी का टोटल क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अच्छा 5 प्लस में कितना 20, कितना 25 और 15 कितना 40 और 5 कितना 45 जमा में x जमा में y बराबर क्या होना चाहिए 60। ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसने कहा है 45 जमा में x जमा में y बराबर में क्या होना चाहिए 60। बिना x y जो है उसको उधर ले जाओ, तो 60 माइनस में कितना 45, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 50, 15 आ जाएगा। इसको एक बार छोड़ देते हैं, x जमा वाई बराबर कितना है 15। इसका समीकरण एक नाम लगा के छोड़ दिया हमने, ठीक है। आगे समझ में क्या। उसके बाद में इसने और क्या दिया है, माध्यक। लेकिन माध्यक तो मेरे हिसाब से क्या फार्मूला होता है, l प्लस में कितना n/2 माइनस में कितना CF अपॉन में कितना F गुना में कितना, तब जाके माध्यक आता है। लेकिन इसने माध्यक पहले ही दे दिया, कितना है 28 दशमलव कितना है 5, ठीक। हम इसका नहीं मानते, हम तो हमारे हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हमें पहले ढूंढना है L, कैसे पता लगेगा, पहले लाइन में खड़ा करें, यानी क्या लिखें CF, क्या लिख लेते हैं CF। चलो 5 प्लस कितना 40 यहाँ तक सभी खड़े हो गए। मतलब ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। वो तो हमने यूज कर लिया, वो तो ऊपर यूज कर लिया ना। तो अब बताओ कि माध्यक कौन सी लाइन बुक की जाए। क्यों क्यों ये वाली, मतलब आखिर में निपटा देते हैं ना। जब तक x और y का मान नहीं पता लगेगा तब तक आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि टोटल आंकड़े कितने आपके पास 60 का आधा कितना 30, तो 30वां आंकड़ा होगा कहां पर, नहीं। अगर x का मान 0 है, x का मान कितना है, तो ये कितना हुआ 25 ही हुआ, ये कितना हुआ 40 ही हुआ, तो फिर तो क्या आ सकता है, ये आ सकता है ना। और x का मान अगर 6 है तो 25 और 6 कितना 31, फिर लाइन क्या आएगी, ये आएगी। अब कहाँ चलना है, जो उसने आंसर दे रखा है, माध्यक दे रखा है, वो लाइन वो बताएगा लाइन कौन सी आएगी। माध्यक कितना है, और 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आता है, इधर देखना है, इधर यहाँ देखना है। 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आता है, 20 से 30 में, तो इसे बुक किया जाएगा। आगे समझ में क्या, कि आपको अब यहाँ से पता नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x और y के मान ही नहीं पता आपको, तो क्या पता ये लाइन आएगी या फिर क्या ये लाइन आएगी। तो आप चलोगे, आप आंसर जो पहले दे रखा है कि 28.5 माध्यक है, तो माध्यक कहाँ से आता है, जैसे माध्य हम निकालते थे कहाँ से आता था माध्य, xi में से, और xi कहाँ से आता था, वर्ग अंतराल में से। तो माध्यक आके जाके यहीं पे मिलते हैं सारी चीजें, ठीक है। बहुलक भी यहीं पे होता है, माध्य भी यहीं पे होता है, और माध्यक भी यहीं पे। तो माध्यक 28.5 दे रखा है, तो हम लाइन कौन सी लेंगे, 20 से 30, ये आई, ठीक है। तो F कौन सा यूज किया जाएगा, ये, और CF
ये ऊपर वाला 5%। यही होगा ना। लगा देते हैं हमारे फार्मूले में एल का वैल्यू कितना है 20 प्लस एन टोटल थे कितने, 60 टोटल कितने थे 60 बटे में कितना 2 माइनस में सी एफ में 5 प्लस दोनों है ना, तो इसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। कितना 5 प्लस में कितना x डिवाइड में एफ यही यूज करना है कितना 20 गुना में h कितने का अंतराल है 10 का, कितने का अंतराल है, और उसने उत्तर दे कितना रखा है 28.5। ठीक है, हाँ उसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको उधर भी, बराबर ही है। ये प्लस का 20 है, उधर ले जाऊं तो ये प्लस का 20 है, इसको उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का। अगली लाइन में लिखना है आपको, इसी लाइन में गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, अगली लाइन 60 बटे में 2 30 ब्रैकेट खोलो प्लस माइनस माइनस के 5 फिर प्लस माइनस माइनस के x अपॉन में कितना 20 मल्टीप्लाई में कितना है 10 इज इक्वल टू कैसे 18 कैसे रहेगा, सारे 28 ही 28.5 है, उसमें से 20 घटेंगे कितना आएगा 8.5। ठीक है, एडवांस मत चला करो, घटा के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं पे गलतियाँ होंगी। फिर 8 का 8.5 का 18 बना दिया आपने, तो उसमें तो आंसर गलत आएगा। फिर प्लस का 30 है माइनस के 5 है 25 माइनस इसको काट दूं बटे में कितना 2 बराबर में कितना 8.5। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में 2 है, बीच में बराबर का निशान है, तो अब क्या करेंगे आर पार गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 25 घटा में कितना x बराबर में ये गुना में जाएगा, तो 8.5 गुना में कितना 2 यानी कि 8.5 गुना में 2 कितना होगा, गुना कर दो 17 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, पढ़ा रहने दो माइनस x 17 प्लस के 25 हैं, उधर जाके माइनस के क्या रहा माइनस x प्लस के 17 और माइनस के 25 माइनस के 8। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू कितनी आगे समझ में क्या ये, तो x का मान 8 आ गया। अब किसका निकालना है y का निकालना है, तो हमारे पास एक समीकरण और है कि x जमा y बराबर कितना है 15, तो ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखना है, लिख लेना। तो 8 जमा में कितना y बराबर में कितना 15, तो y बराबर कितना 15 घटा में कितना 8 कितना 7। ठीक है, आगे समझ में क्या ये क्या दे रखा था, माध्यक दे रखा था। ठीक है, ये अलग से लिख रखा था माध्यक उसने, और बाकी सिर्फ ये डाटा दे रखा था। टोटल यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था कितना 60, तो मेरे को पता है इन्हीं का टोटल होता है। ठीक है, तो इन्हीं का टोटल कितना बना 45 जमा x जमा में कितना y, तो वो मैंने यूज़ कर लिया 45 जमा x जमा y बराबर में कितना 60। यहाँ से एक समीकरण आ गया मेरा, x जमा y बराबर कितना आ गया 15। और उसने क्या दिया था, माध्यक दिया था। ठीक है, लेकिन माध्यक मेरे हिसाब से तो क्या होता है, फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे हम तो फार्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में कितना f गुना में कितना h बराबर में क्या रख दिया 28.5। अब हमारे लिए L आएगी कहाँ से, तो L हम तो कहाँ ढूंढते थे, CF में ढूंढते थे, लेकिन अब की बार CF में गड़बड़ है ना। CF में क्या है, x और y के मान नहीं है, तो यहाँ से तो अब की बार मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा कि कौन सा आंकड़ा। कुल आंकड़े तो कितने थे 60 थे, 60 का बटा 2 करूँगा क्या आएगा आधा, यानी कि 30वां आंकड़ा आएगा, लेकिन 30वां है कौन पता नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो फिर इसका यूज करना पड़ेगा जो उसने आंसर दे रखा है कि माध्यक 28.5 है, तो माध्यक कौन से वर्ग अंतराल में से आया होगा। अब 28.5 तो इनके बीच में मिलेगा, तो फिर आपकी ये लाइन क्या हो जाएगी, बुक हो जाएगी। आगे समझ में, फिर आपको L भी मिल जाएगा, फिर आपको F भी मिल जाएगा, और CF तो आपको पता है कि पहले ये खड़े होंगे, फिर 5 प्लस x आएगा, फिर ये टोटल होता हुआ आएगा। आगे समझ में, तो L का मान, F का मान, CF का मान, N पता ही आपको टोटल कितने हैं, ये
ठीक है, और h का मान कितना है 10 यूज कर लिया हमने। तो पहले किसका मान आएगा, x का मान आएगा, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस इसकी कर लेना आप अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला सम 14.3 में तीसरा सवाल, तीसरा ही है ना। यस सर। सबसे पहले तीसरे सवाल की पहली लाइन ही पढ़ते हैं। तो एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन, कितने धारक हैं, 100। यानी कि कुल कितना है, 100। कुल कितना है 100, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब की बार क्या है कि वर्ग अंतराल नहीं दे रखा, उसने ये दिया कि पॉलिसी धारकों की संख्या। पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी 20 साल वाला भी करवाता है, 25 वाला भी कराता है, 50 साल वाला भी कराता है, 60 साल वाला भी करवाता है। ठीक है, तो 20 से कम जो उम्र के हैं व्यक्ति वो कितने हैं, 2। ठीक है, कि 2 व्यक्तियों ने पॉलिसी करवाई है जिनकी उम्र क्या है 20 से कम। 25 से कम उम्र के कितने हैं, 6। तो क्या इन 6 में ये 2 शामिल हैं या नहीं है, सोच लो, ध्यान से देख लो। ये कहता है कि 20 से कम मेरे पास कितने हैं, 2। 25 से कम मेरे पास कितने हैं, 6। तो क्या ये 2 इनमें शामिल हैं, आया समझ में क्या। तो मैं करना चाहता हूं अलग अलग, अलग अलग ही करूंगा फिर मैं। तो मैं क्या करूंगा कि 20 से कम वाले कितने हैं, 2, और उसके बाद मैं कहूंगा कि 20 से 25 वाले कितने हैं वो बताओ। इसने क्या कहा कि 25 से कम का, तो 25 से कम तो कितने हैं, 6। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए कि 20 से 25 के बीच में बताना। आगे समझ में। यहां पर तो क्या लिखूंगा, 20 से कम ही, क्योंकि ये तो खुद ही कितने हैं, 2 ही हैं, है ना। लेकिन अब 25 से कम तो कितने हैं, 6, लेकिन मैं 20 से कम तो गिन ही चुका हूं। अब मुझे क्या चाहिए, 20 से 25 के बीच में चाहिए। तो कितने आएंगे, 4। कैसे किया, इसमें से ये घट रहा है, कितना आया, 4। आगे समझ में क्या। अब इसने कहा कि 30 से कम कितने, 24। 30 से कम कितने हैं, तो 30 से कम में ये जुड़ चुका है क्या, ये भी जुड़ा है क्या, ये दोनों जुड़े हैं क्या, नहीं, ये दोनों नहीं जुड़े, क्योंकि ये 2 तो पहले से ही इसमें जुड़ चुका था, तभी तो 6 आया था। आई बात समझ में क्या, कि 25 से कम सारे ही कितने हैं, 6। 25 से कम कितने हैं, 30 से कम कितने हैं, 24। तो मुझे चाहिए 25 और 30 के बीच में, तो मुझे 24 में से क्या घटाना चाहिए, सिर्फ 6 घटाना चाहिए मुझे, क्योंकि ये 2 पहले से इसके अंदर जुड़ चुका है। आगे समझ में क्या, ये तो 24 में से 6 कितना आएगा, तो मैं कहता हूं कि 25 से 30 के बीच में कितने हैं मेरे पास, 18। आगे चलते जाएं ऐसे ही, तो आगे अंतराल भी बनता हुआ आ रहा है ना, तो कितना, 30 से कितना, 35, 30 से 35 अंतराल बनेगा, इसमें से ये घटेगा, तो 5 में से 4 1, 4 में से 2, अगला अंतराल क्या बनेगा, 35 से 40, इसमें से ये घटेगा, 8 में से 5 3, 7 में से 4 3, अगला अंतराल क्या बनेगा, 40 से 45, इसमें से ये घटेगा, तो 9 में से 8, 8 में से 7, अगला क्या बनेगा, 45 से 50, कहाँ से 13, 12 में से 9 3, 8 में से 8 0, इनका अंतर देख लिया करो, ठीक है, कितने का है, 3 का ही है। उसके बाद में अगला क्या बनेगा, 50 से 55, 98 में से 92 कितने आएंगे, 6। उसके बाद में कितना, 55 से 60 कितना, 100 में से 98 घटेगा कितना, 2। आगे समझ में क्या, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो जब ये सवाल दिया गया था तो ना तो मुझे वर्ग अंतराल दिया गया था और ना ही मुझे बारंबारता दी गई थी। ये बारंबारता तो नहीं थी ना, गड़बड़ की थी ना उसमें इसने। ये एक्चुअल में था क्या,
CF था। ये क्या था? तो या तो इसी को नाम CF लिख सकते हैं, या फिर दोबारा अगर आपको कॉलम बनाना है तो CF दोबारा बना लेते हैं। CF में होना क्या है? लाइन में ही खड़ा करना है ना। तो पहले कौन खड़े होंगे? 2। फिर कौन खड़ा होगा? तो कितना? 2, 6, 24, कितना? 45, कितना? 89, यही ना? 92, 98 और कितना? आगे समझ में क्या? वर्ग अंतराल बन गया क्या? या कमी है कहीं पर? तो 20 से कम कहां तक जाएं? हाँ, वर्ग अंतराल जितना है उतना ही जाएंगे फिर। तो 20 से अगर कम करना है तो फिर कहां से लेंगे? 15 से लेकर क्या लेंगे? 20। अब ये सारा पहले भूल जाओ, अभी हमारा सवाल अब बना है। वर्ग अंतराल आ गया, हमारे पास क्या आ गई? बारंबारता तो क्या आती है? अलग अलग कॉलम के हिसाब से आती है ना, कि इस वर्ग अंतराल में इतने हैं, इसमें इतने हैं। इन सभी का टोटल कितना आना चाहिए? सभी को लाइन में खड़ा कर चुके हैं, कितना आता है? 100 आता है। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा यानी कि n, या फिर कितना? सिग्मा fi कितना है? 100 है। आगे समझ में क्या? माध्यक का फार्मूला लगाते हैं। माध्यक का फार्मूला लगाने के लिए पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि माध्यक कौन सी लाइन में आएगा। तो सभी को खड़ा कर दिया मैंने 100 को, तो 100 का आधा 50वां चाहिएगा। 50वां कहाँ मिलेगा? कहाँ ढूंढा जाए? F में ढूंढा जाए या CF में ढूंढा जाए? CF में ढूंढा जाए। कौन सा ढूंढा जाए? 50वां। तो यहाँ तक तो कितने खड़े हो गए? 24। यहाँ तक कितने खड़े हो गए? 45। यहाँ तक कितने हैं? 78। इसमें मिलेगा? ठीक है। तो इसमें L की वैल्यू कितनी आएगी? 35। F की वैल्यू कितनी आएगी? और ये हमारा क्या आएगा? C। फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है? L n/2 माइनस CF अपॉन में F गुना में H। L का वैल्यू कितना है? 35 प्लस टोटल कितने हैं? डिवाइड में कितना? CF कितना है? CF कितना है? 45 डिवाइड में 33 गुना में 5 कितना? 35 कितना? 50 माइनस में कितना? डिवाइड में कितना? गुना में कितना? 35। ऊपर कितना बचा? ऊपर गुना में और कितना पड़ा है? बटे में कितना है? 35 जमा में कितना? 25 बटे में कितना? 33। ठीक है। 25 को डिवाइड करना है 33 से। आगे समझ में क्या? तो डिवाइड ही कर ले। आता है ना 33 का पढ़ा तो तुम्हें? कोई बात नहीं, गुना कर लेंगे, वैसे देख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले 25 जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा तो 0 लगेगी, नहीं जाएगा तो 0 लगेगी। ठीक है। एक 0 और लगाएंगे तो उसके नाम की लगेगी डेसिमल। कितना हो गया? 250 हो गया। ठीक है। तो अगर 33 की जगह पे अगर 30 का ही पड़ा होता तो कितने पे जाता? 3 8 24, 8 पे जाता ना। और उसके बाद में 240 होते तो 8 3 24, तो यानी 8 पे नहीं जाएगा, कितने पे जाएगा? 7 पे जाएगा। ठीक है। क्यों? 30 से किया होता तो 8 3 24, 240 तो हो गए होते, और फिर इसको 3 को करवाते तो 8 3 24 हो जाते, तो 240 और 24 ज़्यादा चले जाते 250 से, तो 8 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा। तो 7 गुना में 3 21 2 21 22 23 231। कितना बचा? 19 बचा। कितना बचा? 19। एक नई 0 कितने पे? अप्रोक्सीमेट। अब देखो दशमलव के बाद में ही निकाल रहे हैं, है ना। तो दशमलव के बाद में ये पता है कि ये पूरा पूरा भाग तो होगा नहीं कभी भी। क्यों? डिवाइड में हमने पहले चैप्टर में किया हुआ है कि पूरा पूरा भाग तो कब होता है? जब नीचे सिर्फ 2 या 5 के फैक्टर होने चाहिए। ठीक है। कितने पे जाएगा? 5 पे। तो बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। दशमलव के बाद में 2 अंक तक निकाल दिया ना हमने, इतना ही निकाल लेते हैं। तो कितना आया? 0.75। जोड़ दो,
कितना हुआ? 25 डिवाइड 75। हाँ, जोड़ना यहाँ पर ठीक जोड़ना, 35 दशमलव कितना हो जाएगा? 75। ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यक आ जाएगा। इसी सवाल में क्या हो सकता था? माध्य भी पूछ सकता था, बहुलक भी, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए क्या? वर्ग अंतराल भी चाहिए और क्या चाहिए? बारंबारता भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? कम प्रकार का बंटन, इसे क्या बोला जाता है? कम प्रकार का बंटन। ठीक है, इसी को ये क्या लिख सकता था? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 35 से अधिक। फिर यहां पर ये नहीं होते, क्यों होते? कुल कितने पॉलिसी थी? 100। उम्र कहां से कहां तक होती है? उम्र सबसे कम कहां से स्टार्ट होती है? बच्चा पैदा होता है तो 0 से, है ना? तो जिस दिन पैदा होगा उस दिन 0 से स्टार्ट होगा ना। तो 0 उम्र से लेकर और मान लो 5 साल तक, तो पहले यहाँ से वो बनाता फिर कि 0 उम्र से लेकर 5 साल तक के बच्चों वाले पॉलिसी वाले कितने हैं। तो वो क्या कहता? 0 से ज़्यादा कहता। क्या कहता? 0 से ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा में कितने पॉलिसी वाले आते? भाई जिसकी उम्र 0 से ज़्यादा है उनकी पॉलिसी है, तो उसमें कौन सा आता है? ये सारे के सारे 100 आते। तो वो मैं कहता कि 0 से अधिक कितने हैं? 100। आगे बात समझ में? और यहाँ पर मान ले 0 से 5 के बीच में कितने हैं? 2 हैं। तो फिर मैं कहता कि 5 से अधिक कितने हैं? 98। तो वो पहले सबसे ज़्यादा होता और फिर कम होता हुआ आता। यहाँ पर क्या था? पहले कम था और आखिर में जाके उसने क्या किया? टोटल कर दिया। ठीक है, कि 60 से ऊपर उम्र वाला कोई भी पॉलिसी वाला नहीं है। ठीक है, तो कम प्रकार का बंटन आपको करवा दिया। अधिक प्रकार का है क्या आपके एग्जाम्पल में? है। ठीक है, तो उसे भी करेंगे एग्जाम्पल वाले को। अभी आपको सिर्फ ये 3 सवाल करने हैं आज।